राधे। ज्ञान, वैराग और भक्ति, इनके बारे में जानते हैं। ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग क्या है, श्रीमद् भागवत के द्वारा समझते हैं। एक बार ज्ञान और वैराग वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, भक्ति भी वृद्धा हो गई। वृंदावन आकर के भक्ति तरुण हो गई और ज्ञान वैराग वृद्ध रहे। क्या हुआ? वृंदावन व्याकुल पड़े, भक्ति ज्ञान वैराग। उसी समय आए वहाँ नारद मुनि बड़े भाग नारद मुनि पधारे। जब उन्होंने देखा कि भक्ति व्याकुल है, ज्ञान वैराग वृद्ध पड़े हुए हैं, तो बड़े उपाय किए, पर ज्ञान वैराग चेतना में नहीं आए। भक्ति व्याकुल है। व्यक्ति विचार करता है, प्राणी विचार करते कि मैं वैराग को प्राप्त हो जाऊं तो हरि को पा जाऊंगा, ज्ञान को प्राप्त हो जाऊं तो परमेश्वर को पा जाऊंगा, भक्ति को प्राप्त हो जाऊं तो परमेश्वर को पा जाऊंगा। पर यहाँ प्रसंग आया है कि वे स्वयं ही व्याकुल पड़े हैं। जब ज्ञान ही व्याकुल है, वृद्ध है, बूढ़ा है, और वैराग ही वृद्ध है, बूढ़ा है, तो इन्हें पाकर मैं उन्हें कैसे पा सकता हूँ, मैं गोविंद को कैसे पा सकता हूँ? ये बड़ी विचित्र, बड़ी समस्या खड़ी हो गई। क्या हुआ? नारद जी के जब सब प्रयत्न फीके हो गए तो फिर वहां से निकले और सनद सनंतन सनद कुम्हार सनकादिक ऋषियों का दर्शन किया। उनके दर्शन से कृतार्थ होकर मुनिराज फिर से ज्ञान वैराग के पास आए और उन्हें भगवत प्राप्ति करवाई, जिससे वो तरुण हो गए और भक्ति नाचने लगी। यह प्रसंग आया है। अब इसको समझना है। वैराग कहते हैं अलगाव को, राग कहते हैं लगाव को, ज्ञान कहते हैं जिसके द्वारा जाना जाए। तो ज्ञान मेरे पास है क्योंकि मैं कुछ ना कुछ तो जानता हूं, और जब कुछ जानने की मुझ में क्षमता है तो ज्ञान मेरे पास है। पर मैं क्या जानता हूं यह विषय अलग है। और वैराग भी मेरे पास है। मैंने यह वस्तु खानी छोड़ दी है, अमुक वस्तु का त्याग कर दिया है, अमुक वस्तु मुझे प्रिय लगती है, तो लगाव भी है और अलगाव भी है। मुझ में वैराग भी है और राग भी है, और भक्ति भी मेरे पास है। भक्ति कहते हैं किसी के अधीन हो जाने को, किसी की गुलामी करने को। जैसे कोई पित भक्त है, कोई मात भक्त है, कोई गुरु भक्त है, कोई माया भक्त है, कोई प्रकृति का भक्त है। जो जिसके अधीन है, जो जिसका गुलाम है, वो उसी का भक्त है। आज्ञा समन सुसायब सेवा, जो जिसकी आज्ञा का पालन करता है, जो जिसके वशीभूत रहता है, वो उसी का भक्त कहलाता है। इसलिए मैं किसी ना किसी का तो भक्त हूँ ही। माया का सही, माया बस जीव अभिमानी, माया का भक्त हूँ। माया मुझे नचाती, मैं माया का गुलाम हूँ। माया का गुलाम गीदड़ तू क्या जाने बंदगी। संत जन कहते तू तो माया का गुलाम है, तू तो माया का भक्त है, तू बंदगी कैसे कर सकता है हरि की। तो भक्ति का अर्थ हुआ गुलामी,
तो मैं माया का गुलाम हो रहा हूं। तो ये तीनों विशेषताएं मेरे पास हैं। ऐसे ये तीनों विशेषताएं बूढ़ी पड़ी हुई हैं, अचेत पड़ी हुई हैं। ये तीनों विशेषताएं मेरे ही अंदर अचेत पड़ी हुई हैं, वृद्ध पड़ी हुई हैं। जैसे वहां प्रसंग में वे अचेत पड़ी हुई हैं, वृद्ध पड़ी हुई हैं, शोक में पड़ी हुई हैं, ऐसे ही ये सब कुछ मेरे अंदर अचेत पड़े हुए हैं। भक्ति भी हो रही है माया की, लगाव भी है मेरा माया में, और ज्ञान भी है मुझे माया का। ये मेरे फलाने, ये ऐसे, वो वैसे, यह सरकार है, यह असरकार है, यह गांव है, यह नगर है, यह जाति है, यह कुजाति है, ये सारे ज्ञान हैं। तो मेरे पास ज्ञान भी है, वैराग भी है, लगाव भी है, भक्ति भी है, पर सब अचेत है, बूढ़े हो रहे हैं। अब ये तरुण कैसे हो सकते हैं, यही मात्र जानना है। पर प्रसंग बड़ा गूढ़ है और बड़ी देर में समझ में आता है। यहाँ समय का अभाव है, इसलिए थोड़े शब्दों में समझिए कि भगवत प्राप्त पुरुष का दर्शन नारद ने किया सनकादिकों का, जिससे नारद के ज्ञान वैराग पुष्ट हो गए। फिर उन्होंने आकर उन ज्ञान वैराग को पुष्ट किया, किससे? भगवत प्राप्त पुरुष के दर्शन से। भक्ति वृंदावन में तरुण हो गई थी बिहारी जी के समीप आने पर। तो जब मेरा लगाव हरि में होगा, तब माया से वैराग होकर हरि में। श्री राधे। हाँ, बताया था अगले में कि भगवत प्राप्त पुरुष का दर्शन ही भागवत का दर्शन है। यह अगले प्रसंग में बताया जा चुका है। क्योंकि जिससे मेरा राग है उसी का मुझे ज्ञान होता है और उसी के मैं अधीन होता हूँ, इसलिए उसी का मैं भक्त होता हूँ। मेरा लगाव वाचक ज्ञान में है, तो वाचक में ही मेरा राग है और वाचक का ही मुझे ज्ञान है और वाचक का ही मैं गुलाम हूँ। तो वाचक में ही मेरी भक्ति है। और वाचक जो ज्ञान है वो बूढ़ा है, क्योंकि जब तक हरि में लगाव नहीं होगा तब तक वह ज्ञान वैराग बूढ़े माने गए हैं। तो वाचक बोध से, क्योंकि जिस पर वह लिखा है उस पन्ने को भी बोध नहीं है, जिस स्याही से वो लिखा उस स्याही को भी बोध नहीं है, क्योंकि उसका समझना बड़ा कठिन है। उपनिषदों ने बताया है कि वह आत्मा अग्नि का आत्मा है पर अग्नि उसे नहीं जानती। वह आत्मा सूर्य का आत्मा है पर सूर्य उसे नहीं जानता। वह आत्मा चंद्रमा का आत्मा है पर चंद्रमा उसे नहीं जानता। वह आत्मा पृथ्वी का आत्मा है पर पृथ्वी उसे नहीं जानती। वह आत्मा अपने चित्त का आत्मा है पर चित्त उसे नहीं जानता। वह आत्मा बाहुदेव कर्णों का आत्मा है पर कर्ण उसे नहीं जानते। वह हृदय का आत्मा पर हृदय उसे नहीं जानता। वह त्वचा का आत्मा है, त्वचा उसे नहीं जानती। वह वीर का आत्मा है, वीर उसे नहीं जानता। वह शरीर के अंग अंग का आत्मा है पर उससे अंग अंग नहीं जानता। वह अन्न का आत्मा अन्न उसे नहीं जानता। ऐसे वो शब्दों का भी आत्मा पर शब्द उसे नहीं जानते। वो कागज का आत्मा कागज उसे नहीं जानते। वो वेदों का आत्मा वेद उसे नहीं जानते। वेद नेति के हारे, इसलिए उसे समझना बड़ा दुष्कर है। कहा गया है कि राम अतर्क बुद्ध मन बानी, सावधान होए सुनो सयानी। सुनहो माँ यह अकित कहानी, और समझत बन है न जात बखानी। न समझते बनती है न बखानते बनती है। वह सबका आत्मा होने
पर भी सब उसे नहीं जानते, इसीलिए सब वृद्ध हो रहे। वो ज्ञान का आत्मा है, ज्ञान उसे नहीं जानता। वो वैराग का आत्मा है, वैराग उसे नहीं जानता। वो भक्ति का आत्मा है, भक्ति उसे नहीं जानती, इसीलिए तो वृद्ध हो रही है। पर जब हम उसे जानें, जब उसका हम दर्शन करें, साक्षात्कार करें और उसमें ही लगाव लगाएं, माया से वैराग करें, मायाकृत व्यक्तियों से वैराग करें और भगवत प्राप्त पुरुष से लगाव करें, भगवत प्राप्त पुरुष से राग करें और भगवत प्राप्त पुरुष के ही अधीन हो जाएं, यानी कि उसी में भक्ति करें। भगवत प्राप्त पुरुष के अधीन होने को ही भक्ति कहते हैं। तमाम महापुरुषों ने वर्णन किया, लेखों में भी आया, भक्ति के 9 प्रकार हैं। पर वे 9 प्रकार भगवत पुरुष के प्राप्ति प्रति हैं। जिसे भगवत प्राप्ति है उसके प्रति हम किस प्रकार से यूज आए। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत प्राप्त पुरुष हैं, अक्रूर उनको अपने बिरादरी का जानकर उनके काम आ रहे हैं। गोपियां दूसरे भाव से उन्हें अपना जानकर उनके काम आ रही हैं। तो ये प्रकार हुए जो वेद शास्त्र पुराणों में बखाने जाते हैं, पर अर्थ एक ही हुआ कि उसके अधीन होना, उसमें लगाव होना, उसमें राग होना, अन्न का त्याग होना, या वैराग हो गया, उसमें लगाव या राग हो गया। मकरी टूटी तार से और फिर तार चढ़ जाए, जहां से वो छूटती है धागे से और फिर उसी धागे के सहारे चढ़ जाती है, ऐसे मुझे वैराग करना है संसार से, तत्काल ही लगाव करना है महापुरुष से। और किस महापुरुष से? वाचक पुरुष से। तो वाचक ज्ञान हो जाएगा, वाचक में तुम्हारा राग हो जाएगा और वाचक के तुम भक्त हो जाओगे। तो बाँचने लगोगे, धन कमाने लगोगे, कथाएं सुनाने लगोगे सबको। पर ये ज्ञान बूढ़ा ही रहेगा, ये वैराग बूढ़ा ही रहेगा, ये भक्ति व्याकुल ही रहेगी, क्योंकि दोनों बालक बूढ़े। भगवत प्राप्त पुरुष से लगाव होगा, भगवत प्राप्त पुरुष को अपना मानोगे, भगवत प्राप्त पुरुष के अधीन हो जाओगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब तक भगवत प्राप्त पुरुष का दर्शन नहीं हुआ तब तक मुझे भागवत का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि भागवत के बारे में भी सुख सागर में कहा गया है कि एक बार सुने वह चतुर्भुजी रूप धार, बैकुंठपुरी जात है बैठ बैठ पीठ खगेश की। शंका नहीं मानत मन में नेक हुई यमेश की, उसे यम का भी भय नहीं होता। खगराज की पीठ पर विराजमान होकर बैकुंठपुरी जाता है जो एक बार श्रवण करता है। पर भागवत भगवत प्राप्त पुरुष के मुखार विंद से पान करने वाला व्यक्ति निसंदेह तर जाता है। पर मैंने भागवत तो देखी नहीं, वाचक ज्ञानी देखे, तो वाचक बोध मुझे हो सकता है।